अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ायज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, एक नई होम रेमेडी लेकर, जिसे आप इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की हमारी जो वीडियो है, जो आज का हमारा मौजू है, वो है जोड़ों के दर्द के हवाले से, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द रहता है उनके हवाले से मैं एक नुस्खा आप लोगों को बताऊंगी, जो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे फिर कॉल करके बताते भी हैं। और अक्सर लोग तो मुझसे कॉल करके, जो मैं मेडिसिन अगर बताती हूँ या कुछ भी बताती हूँ, तो मेडिसिन कॉल करके मुझसे कंसल्ट करके मेडिसिन खुद भी लेकर अपने घरों में बैठकर भी यूज़ करते हैं। क्योंकि जो लोग पिंडी के हैं वो तो आ सकते हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं, वो तो प्रॉपर चेकअप के लिए आते हैं, चेकअप करवाते हैं। लेकिन जो दूर लोग हैं, अक्सर सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो जो लोग दूर के हैं, जैसे कि गुजरांवाला, कराची में, लाहौर में, जो दूर सिटीज़ में लोग हैं, वो अक्सर मुझसे कॉल पे पूछ लेते हैं, अपने सिम्टम्स बता देते हैं, तो मैं उन्हें मेडिसिन भी बता देती हूँ कि आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो इसी तरह आज मैं लेकर आई हूँ जोड़ों के दर्द के हवाले से, क्योंकि आपको पता है जोड़ों का जो दर्द है वो बढ़ती एज के साथ साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों का दर्द के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने डाइट में चेंजिंग अगर कर लें तो वो भी रीज़न होते हैं। लेकिन इन सब में एक जो बड़ा रीज़न है वो है एज, क्योंकि एज ज़्यादा होती जाती है तो फिर ये दर्द ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जोड़ों के दर्द के हवाले से एक तो मैं आपको नुस्खा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं पहले की तरह आपको ये लाजमी कहूँगी कि ये एक नुस्खा है, आप इसको नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने किसी भी डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करके मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपने नहीं छोड़नी। ये सिर्फ आप एक नुस्खा है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत दर्द रहता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ नुस्खा उससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिन्हें बहुत शिद्दत का दर्द होता है वो ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें, वो भी इन्हें बहुत हेल्प करेगा। और साथ जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। तो नुस्खा क्या है? नुस्खा है जी, आज कमर कस लेना है आपने 50 ग्राम। अपनी ये चीज़ें नोट कर लें। कमर कस आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने ले लेना है बहमन सुर्ख, और 50 ग्राम आपने ले लेना है बहमन सफ़ेद। ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों का आपने सफ़ूफ बना लेना है, अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इनका सफ़ूफ बनाकर आप इनको अपने पास सेव कर लें। और इसको सुबह और शाम आप आधा चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है वो आधा चम्मच आप ले लें। उसको आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, या पानी की, या नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है कि दूध पीने से बलगम की ज़्यादती हो जाती है, तो फिर आप लोग दूध में हल्की सी पत्ती डाल लें, तो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया नुस्खा। लेकिन एक ये चीज़ है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द रहता है, वो इस कंडीशन में, ज़ाहिर बात है, जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, घुटनों से कड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, तो वो लोग ये किया करें कि अपनी डाइट में थोड़ी सी चेंजिंग लाजमी किया करें। ऐसा नहीं कि आप जो रूटीन में डाइट खा रहे हैं, देखिए जब बंदा सेहतमंद होता है तो वो कुछ भी खा ले तो वो हज़म हो जाता है उसको। लेकिन जब बंदा एक प्रॉब्लम उसको हो गया है, जैसे कि किसी को जोड़ों का दर्द, लाजमी नहीं कि जोड़ों का दर्द, किसी को देखिए अगर किसी के कोई किडनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर किसी का बीपी का इशू आ जाता है, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, कोई भी इशू देखिए, कोई भी डिज़ीज़ जब किसी इंसान को हो जाती है, तो वो आहिस्ता फिर वो हमें, हमारी जो डाइट होती है उस डाइट में जैसे आप लोगों को फिर चेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि सेहतमंद इंसान तो सब कुछ खाकर उसको हज़म कर सकता है, लेकिन जब बंदा बीमार हो जाता है तो जिन जिन चीज़ों से डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि अवॉइड करें, उनसे आप लाजमी अवॉइड किया करें। क्योंकि एहतियात, ये तो सुन्नत रसूल भी है कि एहतियात जो है वो परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो परहेज़, एहतियात लाजमी है, कोई भी दवाई हो। जोड़ों के दर्द के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपने एहतियात किन चीज़ों से करनी है, जैसे आलू, बड़ा गोश्त, खट्टी चीज़ें, और इसके अलावा लस्सी वगैरह हो गया, दही हो गया, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। लेकिन आप गोश्त में आप छोटा गोश्त खा सकते हैं, जिसे हम मटन बोलते हैं, वो खा सकते हैं।
मुर्गी खा सकते हैं, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को नहीं खाना मैंने उनको भी आपको बता दिया। तो इसके अलावा अगर आप इस नुस्खे के अलावा ये भी इस्तेमाल करें, इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मेरे क्लिनिक पे आना चाहते हैं, तो मेरा क्लिनिक है रावलपिंडी में। आप इधर आ भी सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके एड्रेस कंफर्म करके भी मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।